मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन केमिकल बॉन्डिंग में फाई को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बात कर चुके हैं। आज नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, फाई के अनुपयोग या उपयोग। फाई से कौन से कारक हैं वो इफेक्टिव होते हैं, कौन से कारक, कौन से गुण धर्म हैं आयनिक यौगिकों का फर्क पड़ता है, कौन से पर नहीं पड़ता। पहले अपन बात करते हैं फाई के उपयोग में। पहली बात करते हैं आयनिक यौगिकों के गलनांक। आयनिक यौगिकों के गलनांक। आयनिक यौगिकों के गलनांक पर क्या फर्क पड़ेगा वो देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट है आयनिक यौगिकों का जो गलनांक है, आयनिक यौगिकों का गलनांक जालक ऊर्जा तथा ध्रुवन मतलब फाई, धनायन का ध्रुवन, जालक ऊर्जा ध्रुवन दोनों पर निर्भर करता है। दोनों पर निर्भर करता है, जालक ऊर्जा पर भी निर्भर करता है और पोलराइजेशन पावर पर भी निर्भर करता है। परंतु कब जालक ऊर्जा पर निर्भर करेगा और कब ध्रुवन पर निर्भर करेगा, पोलराइजेशन पर निर्भर करेगा, ये देखते हैं। पहली बात करते हैं, जब ध्रुवन लगभग शून्य हो, जब ध्रुवन लगभग शून्य हो तो क्या होगा, किस पर निर्भर करेगा, जालक ऊर्जा पर निर्भर करेगा। तो ध्रुवन कब शून्य होगा, कब शून्य होगा। देखें, जब ऋणायन ऑक्साइड फ्लोराइड हो तो ध्रुवन लगभग शून्य प्राप्त होता है। क्या होता है, ध्रुवन लगभग शून्य प्राप्त होता है जब ऋणायन ऑक्साइड फ्लोराइड हो तो ध्रुवन लगभग शून्य प्राप्त होता है। इनके छोटे आकार तथा उच्च आवेश घनत्व के कारण इनके छोटे आकार तथा उच्च आवेश घनत्व के कारण क्या होता है, इनको जो धनायन है वो इनको ध्रुवित नहीं कर पाता। ध्रुवित नहीं कर पाएगा तो इसमें सहसंयोजक लक्षण ज़्यादा नहीं आएंगे। सहसंयोजक लक्षण नहीं आएंगे तो मेन किस पर डिपेंड करेगा, जालक ऊर्जा पर निर्भर करेगा। किस पर, जालक ऊर्जा। परंतु कुछ धनायन जैसे लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, बोरोन, एल्युमिनियम आदि, इन्हें ध्रुवित कर देते हैं। ध्रुवित कर देते हैं। कौन कौन,
लिथियम है, मैग्नीशियम, बेरिलियम, बोरोन, इनकी छोटी साइज है, तो ये क्या करते हैं, इन्हें भी ध्रुवित कर देते हैं, किसको, ऑक्साइड एंड फ्लोराइड। तो क्या होगा, कुछ सहसंयोजक लक्षण आ जाएंगे। जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, समानुपाती होता है किसके, जालक ऊर्जा के, तथा व्युत्क्रमणिपाती होता है किसके, सहसंयोजक लक्षणों के, सहसंयोजक लक्षणों के व्युत्क्रमणिपाती, जबकि जालक ऊर्जा के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, जालक ऊर्जा के समानुपाती होता है। बात करें नेक्स्ट, जालक ऊर्जा के समानुपाती होता है। अब अपन एक एक पॉइंट देखेंगे कि ध्रुवण कब कब शून्य होगा और किन किन एग्जाम्पल में शून्य होगा, वो बात करते हैं। जब ध्रुवण शून्य हो तो इसमें पहली बात करते हैं क्या, ए पॉइंट लेते हैं, जब अंतर्नाभिकीय दूरी समान हो। देखो बेटा, एक एक पॉइंट को देखते ना, पहली चीज, दो चीजें आ गई, जब ध्रुवण लगभग शून्य हो और जब ध्रुवण शून्य नहीं हो। जब ध्रुवण शून्य कब होगा, जब ऋणायन कोण ऑक्साइड एंड फ्लोराइड हो, परंतु लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरोन, एल्युमिनियम ये छोटे साइज के होने के कारण ये ऑक्साइड एंड फ्लोराइड का भी ध्रुवण कर देते हैं। तो इनकी कंडीशन में कुछ सहसंयोजक लक्षण आ जाएंगे, बाकी इनमें क्या रहेंगे, आयनिक लक्षण ही रहेंगे। अब ध्रुवण शून्य हो कब कब होगा, जब अंतर्नाभ की दूरी, कंडीशन देखते हैं कौन सी लगेगी, जब अंतर्नाभ की दूरी समान हो तथा आवेश बढ़ता हो। आवेश क्या हो, बढ़ता हो। ध्रुवण लगभग शून्य होगा तो मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा, जालक ऊर्जा पर निर्भर करेगा। तो अपन देखते हैं NaF, MgO, स्कैंडियम नाइट्राइड, टाइटेनियम कार्बाइड, यहाँ पर +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 -4। मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, जालक ऊर्जा भी बढ़ेगी। चार्ज बढ़ रहा है, जालक ऊर्जा बढ़ेगी, जालक ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी। जालक ऊर्जा बढ़ जाएगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएंगी, मतलब गलनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। गलनांक भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अपना पहला हो गया क्या, जब अंतर्नाभ की दूरी समान हो तथा आवेश बढ़ता हो। आवेश बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ा, जालक ऊर्जा बढ़ेगी, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और गलनांक भी बढ़ेगा। सेकंड पॉइंट लेते हैं अपन, जब आवेश समान, यह क्या थी, अंतर्नाभ की दूरी समान थी परंतु आवेश क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। अंतर्नाभ की दूरी समान कैसे रह जाएगी बेटा, देखो यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है, माइनस तो साइज को बढ़ाता है, प्लस घटाता है। यहाँ 2 प्लस है 2 माइनस है, मतलब इसका साइज बढ़ेगा इसका कम हो जाएगा। तो अंतर्नाभ की दूरी कैसे आ जाएगी, समान। यहाँ -3 है, यहाँ +3 है, यहाँ +4 है, -4 है। तो प्लस तो क्या कर रहा है, साइज को घटा रहा है, माइनस साइज को बढ़ा रहा है। अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, जब आवेश समान हो तथा अंतर्नाभिकीय दूरी इंक्रीज हो, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो, बढ़ती हो, और आवेश कैसा हो, समान हो। तो इसके कंडीशन में अगर बात करें अपन,
जैसे मैं लूं BeO, MgO, CaO, SRO एंड BaO। यहां से यहां जा रहे हैं, धनायन का आकार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। धनायन का आकार बढ़ जाएगा, लेटिस एनर्जी घट जाएगी। लेटिस एनर्जी घटेगी तो मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होना चाहिए? घटने चाहिए। सबसे ज़्यादा किसके होना चाहिए? BeO के होने चाहिए, फिर MgO के, फिर कैल्शियम के, फिर स्ट्रोंशियम के, फिर बेरियम के होने चाहिए। परंतु बेटा जी बेरिलियम कैसा है? छोटे आकार का है। इसकी जालक ऊर्जा तो ज़्यादा है, परंतु इसमें बेरिलियम के छोटे आकार के कारण सहसंयोजक लक्षण आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? सहसंयोजक लक्षण आ गए। सहसंयोजक लक्षण आ गए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कितना घट जाएगा? बेरिलियम ऑक्साइड कहां पर जाकर टिकेगा? कैल्शियम के पीछे की ओर जाकर टिकेगा। कहां टिकेगा? कैल्शियम के पीछे की ओर जाकर टिकेगा। लेटिस एनर्जी तो क्या चाहती है? इसका गलनांक बिंदु ज्यादा हो, जबकि सहसंयोजक लक्षण क्या चाहते हैं? इसका गलनांक बिंदु कम हो। तो दोनों में कंपटीशन चलेगा। तो सहसंयोजक लक्षण इसको कहां ले जाके छोड़ देंगे? यहाँ। पूरी तरह पीछे क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसकी जालक ऊर्जा भी तो ज्यादा है। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा अपने पास? MgO मैक्सिमम, CaO सेकेंड, BeO थर्ड, SRO फोर्थ एंड BaO फिफ्थ। ये किसका ऑर्डर आ गया? सह संयोजक, सॉरी किसका आ गया? मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु का ये ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट यही बात अपन किसके लिए करें? सेकेंड ग्रुप के फ्लोराइड। उसको करने से पहले एक साइड में नोट लगा लो कि कौन से सहसंयोजक होते हैं और कौन से आयनिक होते हैं। लिथियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम के फ्लोराइड, लिथियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम के फ्लोराइड सहसंयोजक के फ्लोराइड आयनिक प्रवृत्ति के तथा अन्य हैलाइड देखो लिथियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम के फ्लोराइड तो कैसे होते हैं? आयनिक प्रवृत्ति के, तथा अन्य हैलाइड सहसंयोजक प्रवृत्ति के होते हैं। अन्य हैलाइड कैसे होते हैं? लिथियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम के फ्लोराइड तो आयनिक प्रवृत्ति के होते हैं, तथा अन्य हैलाइड सहसंयोजक प्रवृत्ति के होते हैं। अन्य हैलाइड जैसे क्लोराइड हो गए, ब्रोमाइड हो गए, आयोडाइड हो गए। जबकि बेरिलियम तथा बोरोन के सभी हैलाइड सहसंयोजक प्रवृत्ति के होते हैं। ये याद रखना, एक डब्बे में रखकर नोट लगा लो कि लिथियम मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम के फ्लोराइड कैसे होते हैं? आयनिक प्रवृत्ति के। अन्य हैलाइड सहसंयोजक प्रवृत्ति के होते हैं। जबकि बेरिलियम तथा बोरोन के सभी हैलाइड कैसे होते हैं? सहसंयोजक प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं? सहसंयोजक प्रवृत्ति। क्योंकि इनका छोटा आकार होता है
छोटा आकार होने के कारण इनकी ध्रुवण क्षमता ज़्यादा होगी, तो इनमें सहसंयोजक कैरेक्टर ज़्यादा आ जाएंगे। अब अपन बात करते हैं, फ्लोराइड की बात कर रहे थे, किसकी? फ्लोराइड की बात कर रहे थे। BeF2, MgF2, CaF2, SrF2 एंड BeF2। अभी अपन ने पढ़ा है कि जो BeF2 है ये कैसा है? सहसंयोजक प्रवृत्ति का है, सहसंयोजक प्रवृत्ति का है। कैसा है? सहसंयोजक प्रवृत्ति। तो ये कहाँ चला जाएगा? सबसे लास्ट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? सबसे लास्ट में। मैग्नीशियम आयन भी फ्लोराइड आयन का कुछ मात्रा में ध्रुवण कर देता है, थोड़ा सा ध्रुवण कर देता है, जिसके कारण इसमें कुछ मात्रा में सहसंयोजक कैरेक्टर आ जाते हैं, सहसंयोजक लक्षण आ जाते हैं। सहसंयोजक लक्षण आ जाने के कारण ये कहाँ चला जाएगा? पीछे चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा? सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा? CaF2, MgF2, SrF2, BeF2 एंड BeF2। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका आएगा अपने पास? CaF2, MgF2, SrF2, BeF2 एंड BeF2। ये ऑर्डर आ जाएगा अपने पास, क्योंकि ये किसके पीछे किसके कारण चला गया? इसके सहसंयोजक लक्षण होते हैं। ये थोड़ा सा पीछे इसलिए चला गया, मैग्नीशियम हल्का सा पोलराइजेशन कर देगा, ध्रुवण कर देगा किसका? फ्लोराइड का। किसका? फ्लोराइड का। नेक्स्ट बात करते हैं अपन दो फैक्टर हो चुके हैं अपने पास। तीसरी बात करें, ये नोट लगाए रखो, क्षारीय धातुओं के बड़े आकार के कारण क्षारीय धातुओं के बड़े आकार के कारण ध्रुवण शून्य, लगभग शून्य प्राप्त होता है। लगभग शून्य प्राप्त होता है। अपन बात करें लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड एंड सीजियम फ्लोराइड। लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड एंड सीजियम फ्लोराइड। अब लिथियम क्या करता है? इसका हल्का सा ध्रुवण कर देता है, तो इसमें कुछ मात्रा में क्या देंगे? कुछ सहसंयोजक लक्षण आ जाएंगे। कंप्लीट सहसंयोजक नहीं है, क्योंकि अपन लिख चुके हैं। देखो, लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के फ्लोराइड कैसे होते हैं? आयनिक प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब इनमें 50% से ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है। तो ये कहाँ चला जाएगा? ये यहाँ चला जाएगा KF के पीछे। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आ जाएगा? सबसे ज्यादा NaF, फिर KF, फिर LiF, फिर RbF और फिर सीजियम F, सीजियम फ्लोराइड। ये किसका ऑर्डर आ गया? मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आ गया। किसका आ गया? मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। यहीं अगर अपन दूसरे हैलाइड लें, जैसे मान लिया LiCl, NaCl, KCl, RbCl एंड सीजियम Cl, ये कैसा है? सहसंयोजक प्रवृत्ति का है। कैसा है? सहसंयोजक प्रवृत्ति का है। ये सहसंयोजक प्रवृत्ति का है, तो ये कहाँ चला जाएगा? ये पीछे की ओर चला जाएगा। कहाँ? इस ओर। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा इनका? सबसे ज़्यादा NaCl, फिर KCl, RbCl, सीजियम Cl एंड LiCl। ये किसका ऑर्डर आ गया? मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आ गया। किसका आ गया? मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आ जाएगा। यही बात अगर अपन बोरोन ब्रोमियम के लिए कर लें,
तो उसमें भी LiBr, NaBr, KBr, RBr, CgMbr। देखो बेटा अपने लिखा है अन्य हैलाइड कैसे हैं, सहसंयोजक प्रवृत्ति के हैं। तो ये तो कैसा है, सहसंयोजक प्रवृत्ति का है, तो ये सबसे पीछे चला जाएगा। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा अपने पास, NaBr, KBr, RBBr एंड CgMbr, और लास्ट में कौन आ जाएगा, लिथियम Br आ जाएगा। इसी हिसाब से अपन देखें कि इनके लिए आयोडीन, आयोडीन का थोड़ा हटके प्राप्त होगा अपने को। आयोडीन के लिए देखें LiI, NaI, KI, RBI एंड CgMI। ये कैसा है, सहसंयोजक है। कैसा है, सहसंयोजक। तो ये कहाँ चला जाएगा, पीछे की ओर चला जाएगा। कहाँ, पीछे की ओर। ये पीछे की ओर चला गया तो ज़्यादा किसका होना चाहिए, इनका। परंतु आयोडीन का इतना बड़ा आकार होता है कि सोडियम भी इसका क्या कर देता है, ध्रुवन कर देता है। सोडियम भी इसका हल्का सा ध्रुवन कर देगा, तो जिसके कारण क्या आ जाएंगे, इसमें सहसंयोजक लक्षण आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, इसमें सहसंयोजक, कुछ मात्रा में सहसंयोजक लक्षण आ जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, KI, फिर NaI, फिर RBI, फिर CgMI एंड लास्ट में कौन आ जाएगा, LiI। ये किसका ऑर्डर आ गया, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आ जाएगा। दोबारा समझें, आयोडीन का साइज इतना बड़ा होता है कि इसमें सोडियम भी इसका हल्का सा ध्रुवन कर देता है। सोडियम इसका ध्रुवन कर देगा तो ये कहाँ चला जाएगा, पीछे की ओर चला जाएगा, और यहाँ आ जाएगा LiI आ जाएगा। कौन आ जाएगा, LiI। नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर, फोर्थ बात करें, जब आवेश बढ़ता हो, आवेश क्या हो, बढ़ रहा हो, आवेश तो बढ़ना चाहिए, तथा अंतर्नाभिकीय दूरी घटती हो। आवेश बढ़ता हो, अंतर्नाभिकीय दूरी घटती हो। जैसे एग्जांपल लें, NaF, MgF2, AlF3। अब देखो आवेश इस पर +1, +2, +3, यहां से यहां जा रहे हैं, आवेश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आवेश बढ़ेगा, लैटिस एनर्जी बढ़ेगी, तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो अपने पास 4 पॉइंट आ गए कि ध्रुवन लगभग शून्य कब कब हो सकता है। पहला तो अपने देखा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम रह रही हो, अंतर्नाभिकीय दूरी समान रह रही हो, और आवेश बढ़ रहा हो। दूसरा अपन ने कब देखा, जब क्या हो, आवेश समान हो और अंतर्नाभिकीय दूरी क्या हो, बढ़ रही हो। तीसरा अपन ने देखा, ध्रुवन लगभग शून्य हो, किसके कारण, धनायन के बड़े आकार के कारण। और धनायन का बड़ा आकार किनका मिलता है अपने को, धनायन का बड़ा आकार फर्स्ट ग्रुप का, क्षारीय धातुओं का मिलता है। उसके बाद फोर्थ अपन ने देखा, अंतर्नाभिकीय दूरी घट रही हो और आवेश बढ़ रहा हो। ऐसा अपन ने ये एग्जांपल देखा इसमें भी। तो ये 4 पॉइंट हो गए जहां पर ये जालक ऊर्जा पर निर्भर करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो कब की बातें थी, जब ध्रुवन लगभग शून्य हो। नेक्स्ट देखेंगे जब ध्रुवन प्रभावी कारक हो। जब दूसरा, जब ध्रुवन प्रभावी कारक
हो। जब ध्रुवण क्या हो, प्रभावी कारक हो, उस कंडीशन में अगर अपन देखें, नेक्स्ट अपन देखते हैं जब ध्रुवण प्रभावी कारक हो, इस कंडीशन में क्या होगा। इस कंडीशन में अपन बात करते हैं, ए पॉइंट लेते हैं, कब की बात करें, जब चार्ज आवेश किस पर, धनायन पर, धनायन पर आवेश बढ़ता हो तथा त्रिज्या घटती हो। त्रिज्या क्या हो रही हो, धनायन पर आवेश क्या हो रहा हो, बढ़ता हो, और रेडियस क्या हो रही हो, घटती हो। जैसे अपन बात करें NaX MgX2 AlX3, यहाँ X क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। देखो फ्लोरीन के लिए तो अपन ने बात कर ली थी, फ्लोरीन के लिए तो अपन ने बात कर ली थी। ये बात किसके लिए हो रही है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्योंकि इनका ध्रुवण हो रहा है। तो अपन बात करें, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो सहसंयोजक लक्षण क्या होंगे, या फाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो सहसंयोजक लक्षण क्या होंगे, घट जाएंगे। सहसंयोजक लक्षण घट जाएंगे तो गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा, गलनांक घट जाएगा। मैं बात करूँ NaCl MgCl2 एंड AlCl3, तो यहाँ गलनांक का क्रम क्या आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट का क्रम क्या आ जाएगा। देखो बेटा, फ्लोराइड जब आए थे तो वहां अपन ने देखा था, अपने को आंसर किससे देना था, जालक ऊर्जा से देना था। जबकि एक आवर्त में अपन क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडीन लेके चलेंगे तो आंसर अपने को किससे देना है, ध्रुवण क्षमता से देना है। किससे देना है, ध्रुवण क्षमता से। नेक्स्ट अपन बात करें, बी कारक लें, जब धनायन पर आवेश समान हो तथा जब धनायन पर आवेश कैसा हो, धनायन पर आवेश समान हो तथा त्रिज्या बढ़ती हो। क्या कर रहे हैं, धनायन पर आवेश समान हो और त्रिज्या क्या हो रही हो, बढ़ रही हो। ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में अपन देखेंगे कि BeX2 MgX2 CX2 SrX2 और BaX2। यहाँ X2 किसको ले लेंगे अपन, X किसको लेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन को लेंगे। किसको लेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्यों, फ्लोराइड के लिए तो अपन पहले बातें कर चुके हैं, फ्लोराइड के लिए तो अपन पहले बातें कर चुके हैं। इनके लिए बात करें तो अपन ने देखा यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो फाई का मान क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा। सहसंयोजक लक्षण, यहाँ एक्स क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन है। कौन है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन है। सहसंयोजक लक्षण क्या हो रहे हैं, सहसंयोजक लक्षण बढ़ रहे हैं, सॉरी फाई घट रहा है तो सहसंयोजक लक्षण क्या होंगे, घटेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट अपने को किसका मिलेगा, BeX2 का मैक्सिमम मिलेगा, फिर SrX2, इस हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ये किस सीरीज के लिए है, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे आपको कोई बात करे BeCl2 MgCl2 CaCl2 SrCl2 एंड BaCl2, तो यहाँ बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। किसका ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आ जाएगा। ये सीरीज कौन सी थी, BeX2 वाली सीरीज थी। अगर अपन नेक्स्ट अलग सीरीज लें, ये ले लें
LiX, NaX, KX, RbX एंड CgMX। X वही यहाँ पर कौन है, X क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन है। मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, फाई का मान क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो सहसंयोजक लक्षण क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, तो जालक ऊर्जा, सहसंयोजक लक्षण डिक्रीज, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। ये फैक्टर अपने को किसके लिए लगाना है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए लगाना है। किसके लिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए लगाना है। नेक्स्ट बात करें अपन जब एनायन की साइज बढ़ती हो। तीसरा, जब ऋणायन का आकार बढ़े। धनायन सेम ले लें और ऋणायन का आकार क्या हो, बढ़ रहा हो। सीरीज, श्रेणी लिथियम +2, सीजियम +1। लिथियम +1 से सीजियम +1 कोई भी एक ले लें। जैसे अपन बात करें LiF, LiCl, LiBr, LiI, चाहे ये ले लो NaF, NaCl, NaBr, NaI। मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, फाई का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सहसंयोजक लक्षण क्या होंगे, सहसंयोजक लक्षण बढ़ जाएंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब चाहे इसमें लिथियम ले लो, चाहे सोडियम ले लो, चाहे पोटेशियम ले लो, चाहे रुबिडियम ले लो, चाहे सीजियम ले लो, कोई भी ले लो आप, उन सब में यही मिलेगा अपने को। ऐसे ही श्रेणी B+2 से बेरियम +2 के लिए ले लो। इनमें से कोई भी ले लो, जैसे BeF2 लिया, BeCl2 लिया, BeBr2 लिया, BeI2 लिया। इनमें भी वही होगा। फ्लोराइड से अपन किस ओर जा रहे हैं, फ्लोराइड से अपन आयोडाइड की ओर जा रहे हैं, तो क्या होगा, सहसंयोजक लक्षण बढ़ेंगे। फ्लोराइड से आयोडाइड की ओर जाएंगे तो फाई का मान बढ़ेगा, तो सहसंयोजक लक्षण क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। एक लास्ट सीरीज अपन लेते हैं, श्रेणी ALX3 के लिए। श्रेणी ALX3 के लिए अपन देखें तो इसमें X क्या लेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले लेंगे। जैसे अपन ने लिया AlF3, AlCl3, AlBr3, AlI3। अब ये तो कैसा है, आयनिक है, जबकि ये तीनों कैसे हैं, सहसंयोजक है। कैसे हैं, सहसंयोजक है। तीनों कैसे हैं, ये तीनों सहसंयोजक है। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट कम होने चाहिए थे। सबसे कम किसके होने चाहिए थे, इसके होने चाहिए। परंतु बेटा जी एक बात समझ में रखना कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के लिए अपन जालक ऊर्जा इनकी बातें करेंगे, पर जो मेल्टिंग पॉइंट एक चीज़ पर और डिपेंड करता है वो है मोलिकुलर वेट। अब यहाँ पर एक कारक और आने लग जाता है, मोलिकुलर वेट का कारक और
भार का कारण और आने लग जाता है, तो इसका भार सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट AlF3 का हो जाएगा। इनमें क्या देखेंगे, मोलिकुलर वेट देखेंगे, क्या देखेंगे, मोलिकुलर वेट। तो AlI3, AlBr3 एंड AlCl3, ये क्या आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आ जाएगा। तो ये अपने पास बात हुई किसकी, ये मेल्टिंग पॉइंट की बात हुई। थोड़ा कंफ्यूज करने वाला तो है, पर आप इसको बार बार रिवाइज करोगे तो इजी वे से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तापीय स्थायित्व की बात करते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। पहला यूज तो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट दो चीजों पर निर्भर कर रहा था, जालक ऊर्जा पर और ध्रुवण क्षमता पर। जब ध्रुवण लगभग शून्य हो तो किस पर निर्भर कर रहा है, तो वो जालक ऊर्जा पर निर्भर कर रहा है। और ध्रुवण कब शून्य होगा, जब ऋणायन कौन हो, जब ऋणायन क्लोराइड और ऑक्साइड हो। अब अपन बात करते हैं तापीय स्थायित्व। तापीय स्थायित्व, तापीय स्थायित्व की बात करते हैं कि तापीय स्थायित्व पर कैसे निर्भर करता है, उस पर डिपेंड कर देखते हैं। तापीय स्थायित्व के लिए लें, इसके लिए तुम्हें एक फंडा याद रखना है। जो छोटे आयन होते हैं, छोटे ऋणायन, जैसे हाइड्राइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्राइड, कार्बाइड, ये छोटे के साथ छोटा ज़्यादा स्टेबल होता है और बड़े के साथ मल्टी एटॉमिक जितने भी होंगे, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट, ओजोनाइड, सुपर ऑक्साइड, परऑक्साइड, ये सारे के सारे बड़े के साथ बड़ा से ज़्यादा स्टेबल होगा। थर्मल स्टेबिलिटी अपने को देखनी है, तो ये देखनी है जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो, कम हो, और दूसरा अपन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा हो। तो पहला देखते हैं अपन कि ए पॉइंट, जब अंतरनाभिकीय दूरी कम हो, अंतरनाभिकीय दूरी कम होगी तो अपन क्या देखेंगे, जैसे अपन बात करें लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, लिथियम ऑक्साइड, लिथियम हाइड्राइड, लिथियम सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड एंड सीजियम हाइड्राइड। ये अपन क्लोराइड ले लो, LiCl, NaCl, KCl, RbCl, सीजियम Cl। हालांकि हैलाइड तो सभी हैलाइड को अपन क्या मान के चलते हैं, छोटे ही मान के चलते हैं। सभी हैलाइड को अपन क्या मान के चलते हैं, छोटे ही मान के चलते हैं। ये तो फर्स्ट ग्रुप की बात कर ली, कुछ सेकंड ग्रुप की बात कर लो, BeO, MgO, CaO, SRO एंड BaO, या Be3, बेरिलियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड, स्ट्रोंशियम नाइट्राइड, बेरियम नाइट्राइड। इनमें बात करें, स्मॉल के साथ स्मॉल ज़्यादा स्टेबल होगा, ये याद रखना। छोटे अगर ऋणायन है, मतलब एकल परमाणविक ऋणायन है, तो वो छोटे के साथ ज़्यादा स्टेबल होंगे, किसके कंपेयर में, बड़े कंपेयर में। तो यहाँ थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी होगी, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन सभी में ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये ऑर्डर ही आएगा कि छोटे के साथ छोटा स्टेबल एंड बड़े के साथ
बड़ा स्टेबल होगा। तो ये तापीय स्थायित्व आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तापीय स्थायित्व। छोटे के साथ छोटा ज़्यादा स्टेबल होगा और बड़े के साथ बड़ा ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बी, जब अंतर्नाभिकीय दूरी अधिक हो। जब अंतर्नाभिकीय दूरी अधिक हो तो उसको क्या कहते हैं, उसमें बात करें। जब अंतर्नाभिकीय दूरी अधिक हो, उस कंडीशन में अपने को देखना है कि बड़े के साथ बड़ा ज़्यादा स्टेबल होगा, बड़े के साथ बड़ा। इसमें अपन कुछ हर एक के बारे में बात भी करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं अपन इसमें फर्स्ट पॉइंट, कार्बोनेट का तापीय स्थायित्व। कार्बोनेट का तापीय स्थायित्व, जितने भी धातु कार्बोनेट है, जितने भी धातु कार्बोनेट हैं, सबको गर्म करने पर, सभी धातु कार्बोनेट गर्म करने पर CO2 गैस देते हैं तथा धातु ऑक्साइड देते हैं। क्या देते हैं, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड देते हैं। लिखिए, सभी धातु कार्बोनेट, सभी धातु कार्बोनेट गर्म करने पर CO2 गैस तथा मेटल ऑक्साइड देते हैं। सभी धातु ऑक्साइड गर्म करने पर मेटल ऑक्साइड तथा CO2 गैस देते हैं। मेटल ऑक्साइड देते किनको छोड़कर, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के धातु कार्बोनेट को छोड़कर। किसको किसको, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के धातु कार्बोनेट। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के धातु कार्बोनेट इतने ज़्यादा तापीय स्थायित्व होते हैं कि अगर इनको ज़्यादा गर्म करोगे तो ये गलित अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे, परंतु CO2 और क्या नहीं देंगे, मेटल ऑक्साइड नहीं देंगे। तो आपको कोई बात कही कि लिथियम कार्बोनेट है या कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको मैंने गर्म किया तो यहाँ क्या बनेगा, Li2O प्लस CO2 बन जाएगा। यहाँ क्या बनेगा, CaO प्लस CO2। इसे कहते हैं बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना। यदि इसमें वाटर मिला दोगे HOH तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे लाइम वाटर या बुझा हुआ चूना, या बुझा हुआ चूना कहते हैं। यह विक्रिया एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। कैसा है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। नेक्स्ट बात करें अपन, कुछ और ले लेते हैं कंपाउंड। दो कंपाउंड के बारे में तुम याद रखोगे स्पेशल। पहले तो सोडियम वाला देख लेते हैं अपन। सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट एंड सीजियम कार्बोनेट, इनको अपन अगर गर्म करेंगे, इनको अगर अपन गर्म करेंगे, इनको अगर गर्म करें तो ये टूटेंगे नहीं, ये किस में बदल जाएंगे, गलित अवस्था में। किसमें, गलित अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे।
जाएंगे, किसमें, गलित अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे, ये ब्रेक नहीं होंगे। अब अपन ने वैसे तो बोला है सभी को गर्म करते हैं तो मेटल कार्बोनेट को गर्म करेंगे, CO2 और मेटल ऑक्साइड बनते हैं, परंतु कुछ ऑक्साइड कैसे होते हैं, अस्थायी प्रवृत्ति के होते हैं, वो धातु और ऑक्सीजन दे देते हैं। उनके ऑक्साइड, कईयों के ऑक्साइड भी अनस्टेबल होते हैं, इसलिए वो गर्म करने पर क्या दे देते हैं, धातु और CO2 गैस दे देते हैं। देखते हैं कौन से एक तो सिल्वर Ag2CO3 और एक Hg मर्क्यूरिक कार्बोनेट है, सिल्वर कार्बोनेट को अगर अपन गर्म करें तो ये पहले किस में टूटेगा, Ag2O प्लस CO2, और ये आगे किस में टूट जाता है, Ag प्लस हाफ O2। तो अंतिम उत्पाद के रूप में अपने को क्या मिलेगा, Ag मिलेगा। क्या मिलेगा, Ag। इसको गर्म करें क्योंकि इनके ऑक्साइड बहुत कम स्टेबल होते हैं, Ag प्लस CO2 Hg को आगे किस में टूट जाएगा, Hg प्लस हाफ O2 में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट बात करें अपन, बाइकार्बोनेट लें, क्या लें, बाइकार्बोनेट। ये तो कार्बोनेट का तापीय स्थायित्व। अगर बाइकार्बोनेट की बात करें, सेकंड पॉइंट देखते हैं, धातु बाइकार्बोनेट का तापीय स्थायित्व। सेकंड पॉइंट, धातु बाइकार्बोनेट का तापीय स्थायित्व। धातु बाइकार्बोनेट का तापीय स्थायित्व देखें, किसका, धातु बाइकार्बोनेट। धातु बाइकार्बोनेट है सभी धातु बाइकार्बोनेट गर्म करने पर CO2 तथा धातु कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। धातु बाइकार्बोनेट का ताप, सभी धातु बाइकार्बोनेट गर्म करने पर CO2 तथा धातु कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। जैसे अपन बात करें MHCO3 है, इसको गर्म करोगे तो किस में बदल जाएगा, M2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। NaHCO3 है, इसे कहा जाता है बेकिंग सोडा। क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। इसको गर्म करेंगे Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। इसका उपयोग बेकरी उद्योग में उत्पादों को स्पंजी तथा मुलायम बनाने के लिए किया जाता है। क्योंकि ये CO2 बाहर निकलेगी तो क्या होगा, उत्पाद कैसे हो जाएंगे, स्पंजी हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, स्पंजी हो जाएंगे। बाइकार्बोनेट के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन धातु नाइट्रेट के बारे में। तीसरा है धातु नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट। नाइट्रेट की बात करें, थोड़ा ध्यान देना यहां पर,
3 आयनों के बारे में बात कर रहा हूं आपसे। पहला नाइट्रेट NO3 NO2 माइनस और N-3, इसको बोलते हैं नाइट्रेट। नाइट्रेट, ये है नाइट्राइट और ये है नाइट्राइड। क्या है? नाइट्राइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट। नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, नाइट्राइड है। तो वही अपन बात कर रहे हैं किसकी? धातु नाइट्रेट की बात करें। अभी किसकी बात कर चुके हैं अपन? धातु कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और ये नाइट्रेट के लिए बात कर रहे हैं। आवर्त सारणी के सभी धातु नाइट्रेट गर्म करने पर NO2 गैस तथा मेटल ऑक्साइड देते हैं। क्या क्या देते हैं? NO2 गैस और मेटल ऑक्साइड देते हैं। किनको छोड़कर? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के नाइट्रेट को छोड़कर, नाइट्रेट को, इनके नाइट्रेट को छोड़कर बाकी जितने भी नाइट्रेट हैं सबको गर्म करने पर NO2 गैस प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? NO2 गैस प्राप्त होती है। जैसे मैं बात करूं, लिथियम नाइट्रेट है, LiNO3 है, ये लेड नाइट्रेट है, PbNO3, यह कैल्शियम नाइट्रेट है, NO3। इनको गर्म करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? Li2O प्लस NO2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? NO2। और साथ में हाफ O2 भी मिलती है। इस NO2 के लिए बात कर लें, ये NO2 इंपॉर्टेंट है। बात करें, ये ब्राउन कलर की गैस है, ब्राउन गैस, sp2 हाइब्रिडेशन संकरण, sp2 संकरण है, अणुचुंबकीय है, कैसी है? अणुचुंबकीय है, अम्लीय है। कैसी है? अम्लीय है। ब्राउन गैस है, sp2 संकरण है, अणुचुंबकीय है, अम्लीय गैस है। कैसी है? अम्लीय गैस है। इसको भी गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? PbO प्लस NO2 बनेगा अपने पास, यहां भी CaO प्लस NO2 बनेगा। जबकि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो अपने को मेटल ऑक्साइड नहीं मिलेगा, अपने को क्या मिलेगा? मेटल नाइट्राइट। क्या बनेगा? मेटल नाइट्राइट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मेटल नाइट्राइट। देखते हैं, सोडियम नाइट्रेट लिया, इसको अपन गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? NaNO2 प्लस हाफ O2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाफ O2। तो जितने भी मेटल नाइट्रेट हैं सबको गर्म करने पर अपने को क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड व NO2 गैस मिलेगी। जबकि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम को गर्म करोगे, सीजियम को गर्म करोगे तो अपने को मेटल नाइट्राइट, ये कौन है? सोडियम नाइट्राइट है। ये क्या है? सोडियम नाइट्राइट मिलेगा। जबकि बाकी सब में क्या मिल रहा है? मेटल ऑक्साइड मिल रहे हैं। अब इन तीनों के लिए बात करें, नोट लगा लो, इसका बंद कोण भी याद रखना। किसका? NO2 का। NO2 में बंद कोण कितना होता है? 134 डिग्री बंद कोण होता है। 134 डिग्री बंद कोण होता है। NO2 में 134 डिग्री बंद कोण होता
है। नेक्स्ट बात करें एक नोट लगाएं पहले, धातु कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, 3 पढ़े अभी तक अपने का स्थायित्व वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातु कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट का स्थायित्व वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, बढ़ता है। क्या होता है? स्थायित्व बढ़ता है। एक चीज और याद रखना, सिल्वर नाइट्रेट, इनके लिए हमेशा याद रखना इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, ये दोनों, चाहे कार्बोनेट ले लेना, चाहे बाइकार्बोनेट ले लेना, चाहे नाइट्रेट लेना, चाहे आगे बात करेंगे सल्फेट लेना, इनका कुछ भी लें, इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो इनको गर्म करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Ag2O प्लस NO2 देगा। ये Ag2O फिर टूट जाएगा किसमें? Ag प्लस हाफ O2 में। ऐसे इसकी बात करें HgO प्लस NO2, ये HgO टूट जाएगा किसमें? Hg प्लस हाफ O2 में। Hg प्लस हाफ O2 में टूट जाएगा। तो इस हिसाब से अपन बता सकते हैं कि किसकी स्टेबिलिटी कहाँ कहाँ होगी। तो ये अपना हीटिंग इफेक्ट में 3 पर हीटिंग इफेक्ट हो गया, किस पर? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड नाइट्रेट। अब नेक्स्ट हीटिंग इफेक्ट है जो और भी है हीटिंग इफेक्ट, उनकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।